कैसे हैं आप लोग। मैंने अपना सेकंड वीडियो में आपको आप कूलाम का नियम और आवेश का वितरण दोनों बताएगा कि कूलाम का नियम क्या होता है और आवेश का वितरण किससे कहते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मैंने 2-4 लाइन लिखी है सेम बोर्ड की तरह, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य परीक्षण आवेश करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश अथवा आवेशित निकाय के चारों का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य परीक्षण आवेश करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपने देखा कि हम लोग कभी कभी सर्दियों के मौसम में, जब सर्दियों का मौसम आता है तो अधिक ठंड होने पर हम लोग क्या करते हैं, कैंप फायर यानी कि आग जला के बैठते हैं। और जब आग जला के बैठते हैं तो उसके चारों ओर का एक एरिया होता है। अगर हम उसके ज़्यादा पास बैठेंगे तो हमें उसकी उष्मा अच्छी खासी मिलती है, अगर उससे दूर बैठेंगे तो उसकी उष्मा कम मिलती है। तो हम तो आग जलाइए बीच में, आग जलाने के बाद साथ साथ जब उसके चारों ओर बैठते हैं तो उसकी उष्मा हमें मिलती है, तो उसका मतलब वो उस आग का प्रभाव कहलाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे बन जाती है, किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य परीक्षण आवेश करता है, अन्य परीक्षण आवेश करता है। ठीक है, सपोज करिए ये आवेश है, अब ये आवेश इसके चारों का वैद्युत क्षेत्र ये हो गया। किसी आवेश ये आवेशित निकाय के चारों का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव ज्ञात होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान के चले कि हमारा एक धनावेश है और ये इसके चारों का वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो कोई अब वैद्युत क्षेत्र है तो इसकी गणना कौन कर सकता है, कौन बता सकता है, तो इसका प्रभाव को जो है कोई परीक्षण आवेश बताता है। परीक्षण आवेश का मतलब एक एक्सपेरिमेंटल बेस चार्ज हो गया, जो धनावेश ऋणावेश कुछ भी हो सकता है, धनावेश हो सकता है और ऋणावेश हो सकता है। ठीक है, वो इसके चारों इसके प्रभाव का अनुभव करता है। तो प्लस क्यू आवेश है, अगर ये धनावेश हुआ तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर ये ऋणावेश हुआ तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य परीक्षण आवेश करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ही उसके प्रभाव को व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इसको ई से व्यक्त करते हैं, वही हमने लिखा है किसी परीक्षण आवेश यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है जो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, प्लस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये है। तो प्लस क्यू आवेश के अंदर एक परीक्षण आवेश Q0 भी आता है, Q0 है, Q0 आवेश इसके प्रभाव का अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, कोई भी बल हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला था ये धनावेश है, अगर ये धनावेश हुआ तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो E तब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, E बराबर F/Q0। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बल लगता है वह इसी दिशा में बल लगता है जिस दिशा में आवेश है, जिसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है और इसका जो बीमा है
एम एल टी की घात -3 ए की घात -1, ये इसकी विभव निकल आती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं? किसी आवेश तो आवेशित निकाय के चारों का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य परीक्षण आवेश करता है उसको हम आवेश, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र आता है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर एफ बट्टे Q0, ये वाला फॉर्मूला निकल आता है। ठीक, ये फॉर्मूला वाला। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बनता है और हर साल इस टाइप के 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आती है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि बिंदु P पर Q0 परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, Q0 परीक्षण आवेश स्थित है, तो इनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कोई भी पदार्थ लग सकता है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो प्रतिकर्षण लगेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो आकर्षण लगेगा, क्योंकि हमारे पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब आवेश Q और Q0, आवेश Q तथा Q0 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल कूलॉम के नियम से, कूलॉम का नियम क्या था? F बराबर 1/4π0 Q0 बट्टे r²। ठीक है, F भी हमारी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि ये जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा को व्यक्त करता है। अगर दोनों के बीच में ये भी पॉजिटिव है तो इसके बाद प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाहर की ओर लगेगा। अगर ये निगेटिव है, आकर्षण बल लगेगा तो अंदर की ओर लगता है। ठीक है, तो आवेश Q और Q0 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल F बराबर 1/4π0 Q0 बटे r²। ये हमने बल निकाला है। हमें क्या निकालनी? तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बट्टे Q0। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले के साथ है। E बराबर F बट्टे Q0। यहाँ इसका मान रख दीजिए। F का मान कितना है? 1/4π0 Q0 बट्टे r²। ये देखो Q0 फॉर्म में था इंटू 1/Q0। ठीक है, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है। 1/4π0 Q बट्टे r²। यह था हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या था? निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
हम बिंदु P पर Q0 परिक्रम आवेश मान के चलते हैं, तब आवेश Q और Q0 के बीच लगने वाला बल कूलाम आकर्षणात्मक प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से F बराबर 1/4π Q0 बटे r स्क्वायर। तब और हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0 हमने अप्लाई करा है, F की वैल्यू यहाँ पुट की है, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा किससे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है जो स्वतंत्र रूप से धनावेश के चलने की दिशा को व्यक्त करती है, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है जो स्वतंत्र रूप से धनावेश के चलने की दिशा को व्यक्त करती है, उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, क्योंकि वैद्युत बल रेखा हमेशा एक पॉजिटिव आवेश से बाहर की ओर निकलती है। वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से हमेशा बाहर निकलती हैं और निगेटिव आवेश में हमेशा प्रवेश करती है। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है जो धनावेश के चलने की दिशा को व्यक्त करती है, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जैसे बल रेखा है धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखें, धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। अगर ये धनावेश है तो इसके पास में कोई धनावेश ले आए तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि बल रेखाएं जो होती है प्रतिकर्षित करेंगी, आकर्षित नहीं होंगी, वो प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, उसी तरह से अगर एक नेगेटिव आवेश उसके पास कोई दूसरा नेगेटिव आवेश ले आए तो भी ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो हम पहले बता चुके हैं आपको, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमारी वैद्युत बल रेखा क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा किससे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है जो धनावेश के चलने की दिशा को व्यक्त करती है, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा कहलाती है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से बाहर निकलती है। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, और कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशा नहीं हो सकती है। जैसे अगर एक बल रेखा ये है दूसरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो दिशा हो, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, गलत होती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, आज के लिए इतने बहुत है, कल के लिए इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब कल साइन करते हैं।